नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जनरल इंग्लिश कॉन्सेप्ट का टॉपिक है मॉडल्स। तो आइए जानते हैं मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि मॉडल्स क्या है। तो मॉडल्स इज ए हेल्पिंग वर्ब with a main verb when used to express the mood or attitude of a speaker is called as modal। यानी कि मॉडल्स वाक्य में ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं होते हैं तथा मेन्स वर्ब की हेल्प करने के साथ साथ कार्य के ढंग, रीति, विधित तौर तरीके यानी कि मैनर्स, स्थिति, अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य और योग्यता आदि को प्रकट करते हैं। उन्हें मॉडल्स कहते हैं। इनके वर्ब के मोड यानी कि अवस्था और भाव को भी बोध होता है। मूड का ही दूसरा नाम मोड है, इसी कारण इन्हें मॉडल्स ऑक्सिलरी कहते हैं। तो आइए जानते हैं मॉडल्स के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हील जो है वो फर्स्ट फॉर्म में व्हील रहेगा। उसी का अगर हम सेकंड फॉर्म देखेंगे तो व्हील का वुड हो जाएगा और ऐसे ही व्हील का थर्ड फॉर्म उसका तो थर्ड फॉर्म नहीं होता है। इस तरह से शैल, कैन, मे, मस्ट, नीड, इस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और अगर थर्ड फॉर्म होता है तो लिख सकते हैं। जैसे कि एक है नीड, तो हम उसको फॉर एग्जाम्पल एज ए मेन वर्ब से तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका फर्स्ट फॉर्म नीड होगा, सेकंड फॉर्म नीडेड होगा और थर्ड फॉर्म भी नीडेड होता है। तो इस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का मॉडल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वो हमने जो टेबल देखा उससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि ये सभी वर्ब्स जो है वो डिफेक्टिव वर्ब्स है, क्योंकि इनका सभी का टेंस में ही प्रयोग संभव नहीं है। तो किसी वर्ब की तो केवल फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ही और किसी की मात्र सेकंड फॉर्म ही है। तो यह तथ्य नोट हमें करना चाहिए कि डेयर और नीड की सभी तीनों फॉर्म बन सकती है, परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सिलरी के जो रूप है वह केवल इनकी प्रेजेंट फॉर्म का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं यूजेस ऑफ मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हील और वुड के यूजेस के बारे में। व्हील और वुड जो है वो मॉडल्स की तरह तौर पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके हम यूजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल फ्यूचर में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है ही विल वर्क सिंसियरली नाउ, तो यहाँ पे हमने विल का प्रयोग किया। तो ऐसे ही हमें कुछ डिटर्मिनेशन करना हो तो भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल नॉट सबमिट माई रिपोर्ट। ऐसे ही विल हैबिट इन प्रेजेंट को प्रकट करने के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी विल सिट फॉर अवर डूइंग नथिंग। ऐसे ही हम कोई थ्रेट्स हो वो बताने के लिए विल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई विल किल यू। ऐसे ही विलिंगनेस को प्रकट करने के लिए, विलिंगनेस को बताने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल लैंड यू माई नोट्स। ऐसे ही हमें कोई प्रॉमिस बताना हो तो विल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई विल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट वीक। ऐसे ही करके विलिंगनेस है, इंटेंशन है, कोई विश है या कोई रिक्वेस्ट है वो सब बताना हो या उसको सबको प्रकट करना हो तो हम विल का प्रयोग कर सकते हैं मॉडल्स के तौर पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विल यू गो टू सी हियर। इस तरह से हम विल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं शैल और शुड का प्रयोग के बारे में। तो शैल
वो फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर में थ्रेट या कंपल्शन या डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस या डिजायर को प्रकट करने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी शैल हेल्प यू, ही शैल प्ले फाइन, यू शैल कंप्लीट इट राइट नाउ, दे शैल सेव द कंट्री, यू शैल हैव टू कीप द वर्ड्स। इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले वी शैल हेल्प यू, तो यहाँ पे हमने सिंपल फ्यूचर दिखाने के लिए शैल का प्रयोग किया। इसी तरह से कोई थ्रेट को प्रकट करना हो, जैसे कि ही शैल पे फाइन, तो हम इसमें शैल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमें कोई कंपल्शन दिखाना हो, जैसे कि यू शैल कंप्लीट इट राइट नाउ, तो उसमें भी शैल का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कोई डिटर्मिनेशन का हमें प्रकट करना हो, तो जैसे कि दे शैल सेव द कंट्री, और हमें कोई प्रॉमिस बताना हो, जैसे कि यू शैल हैव टू कीप द वर्ड्स, और डिजायर को भी प्रकट करने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और शैल आई हेल्प देम, यह भी एक प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे यूजेज ऑफ मॉडल यानी कि शैल और शुड के प्रयोग के बारे में। तो शैल की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, वो शुड हो जाएगी। शैल की पास्ट फॉर्म शुड हो जाती है। तो शुड को हम मोरल ड्यूटी, एडवाइस, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, इन्फरेंस, पॉलिटेंस, यह सभी प्रकट करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ यह वीडियो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी एवं आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मददरूप साबित होगी। इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच।